प्यारे साथियों, आज हम संसारण व विकृत गंधिता का शाब्दिक अर्थ उदाहरण सहित समझेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने जो अध्याय 1 में से रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण व अपचयन का अध्ययन किया था। आज हम संसारण व विकृत गंधिता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम संसारण का शाब्दिक अर्थ देखें कि संसारण कहते किसे हैं, कि जब कोई भी धातु है वो धातु अम्ल और आर्द्रता अर्थात नमी के जब संपर्क में आती है तो धातु संसारित हो जाती है। इसे ही संसारण कहते हैं। यदि हम इसके उदाहरण से समझे तो देखो, अब हम संसारण का उदाहरण देखते हैं कि जो लोहे की जो नई वस्तु होती है वो चमकीली होती है, परंतु लोहे की जो वस्तु होती है वो अम्ल और आर्द्रता के जब संपर्क में आता है तो लोहे की जो वस्तु होती है उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और इस भूरे रंग की परत को ही अर्थात लोहे की जो वस्तु होती है वो संसारित हो जाती है। इसे ही लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार जो चांदी और तांबा होता है वो भी अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आने पर संसारित हो जाती है, और चांदी का रंग क्या हो जाता है, काला रंग का चांदी का रंग काला पड़ जाता है और तांबा हरा रंग का हो जाता है। इस प्रकार जो संसारण होता है वो धातुओं को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो देखो, जैसे संसारण होता है वो जो गाड़ी के जो भाग होते हैं, जो पुल होते हैं, और जो लोहे की जो रेलिंग होती है, जहाज होते हैं, इनको बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। तो यदि हम संसारण को कम करते हैं तो उस जो लोहे धातु होती है उस पर पेंट लगा देते हैं, या उस पर क्या लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, या उस धातु पर ग्रीस लगा देते हैं, या हमें उस पर जो धातु होती है उस पर यसद लेपन कर देते हैं। यसद लेपन, लेपन अर्थात यसद लेपन का मतलब होता है लोहे की वस्तु पर जस्ते का अर्थात जिंक का अर्थात जस्ते का लेप करने को ही यसद लेपन कहते हैं। और हमें संसारण से बचाने के लिए धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है, और मिश्र धातु में परिवर्तित करके हम संसारण को कम करते हैं। यदि हम इसको वापस देखें तो देखो, संसारण को एक बार वापस देखते हैं कि लोहे से जो बनी हुई जो नई वस्तु होती है वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अब आगे देखो, जो चांदी और जो तांबा होता है वो भी अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में जब आता है तो उनका भी क्या होता है, संसारण होता है। तो देखो कि जब संसारण होता है जिसके कारण चांदी के ऊपर तो काली रंग की परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि संसारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज और विशेषकर जो लोहे से बनी हुई वस्तु होती है उनकी बहुत अधिक क्या होती है, क्षति होती है। अब यदि हम देखें कि इसको कम संसारण का बचाव कैसे करते हैं, तो हम उस धातु पर पेंट लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, और उस धातु का यसद लेपन कर देते हैं। यसद लेपन का मतलब होता है लोहे की वस्तु पर जस्ते की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, या हम धातु को मिश्र धातु बना देते हैं, जिसके कारण जो धातु या लोहे पर जंग लगना अर्थात संसारण से हमें बचा सकते हैं। इस प्रकार ये जो हम संसारण का अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखो, अब हम विकृत गंधिता का अर्थ देखते हैं। विकृत का मतलब होता है खराब होना, और गंध का मतलब होता है स्वाद या गंध होना, अर्थात स्वाद का खराब होना ही विकृत गंधिता कहते हैं। यदि हम और देखें कि जो वसा या जो तेलीय पदार्थ है, अर्थात जो वसा युक्त जो पदार्थ है या तेलीय युक्त पदार्थ है। अब देखो, यदि हम वसा युक्त पदार्थों में देखें अर्थात जो पदार्थ घी से बनते हैं अर्थात चर्बी से बनते हैं, और तेलीय का मतलब होता है जैसे सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, तिल का तेल होता है। तो यदि इन वसा या जो तेलीय युक्त पदार्थ होते हैं यदि हम उसको लंबे समय तक रख देते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण, और ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन या उपचयित कहते हैं। तो इनका वसा या तेल युक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनका गंध या स्वाद बिगड़ जाता है।
और गंध या स्वाद को बिगड़ जाने के कारण ही इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसको रोकने के लिए वसा या तेल युक्त पदार्थों में प्रतिओक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। या इसका दूसरा तरीका भी होता है कि इन वसा या तेल या पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण अर्थात उनका उपचयन नहीं होता है। यदि हम विकृत गंधिता का और उदाहरण देखें कि जो चिपस होती है, उस चिपस में से उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें से ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देते हैं और उसमें कम सक्रिय गैस कौन सी, नाइट्रोजन, अर्थात उसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण रुक जाता है और जो चिपस की थैली है नाइट्रोजन मिला देते हैं और जिसके कारण जो चिपस की थैली होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम सक्रिय होती है, जिसके कारण इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब यदि हम विकृत गंधिता को वापस देखें तो देखो कि वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद या गंध बदल जाती है और इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात स्वाद या गंध बदल जाने के कारण ही हम इसमें ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम इसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी होता है कि हम वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, जिसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और यदि हम इसका दूसरा उदाहरण देखें कि जो चिपस होती है, उस चिपस में से ऑक्सीकरण को हटा देते हैं, जिसके कारण ऑक्सीकरण नहीं होता है और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस मिला देते हैं, जिसके कारण चिपस की थैली लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है।